नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फ्रीगंज स्थित सोफिया शॉप नामक अत्तार की दुकान को एसडीएम ने सील कर दिया है। खास बात यह रही कि दुकान में बने तल घर में छुपकर ग्राहकों को सामान की सप्लाई की जा रही थी। लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने शहर में किराना दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में कोई भी व्यापारी अपनी दुकान खोलता है तो उस पर प्रशासन सील करने की कार्यवाही कर रहा है। फ्रीगंज स्थित सोफिया शॉप को खुला देख प्रशासन का अमला पहुंचा तो दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गया। एसडीएम ने दुकान सील कर दी तो फोन आया कि सील दुकान के तलघर में 2 युवक हैं जिन्हें सील दुकान को खोलकर निकाला गया। एसडीएम संजीव साहू ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रशासन ने सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोई भी व्यापारी दुकान खोलता है तो उसकी दुकान को सील करने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी के चलते सूचना मिली थी कि फ्रीगंज स्थित सोफिया शॉप खुली हुई है। वह एसडीएम संजीव साहू और सीएसपी हेमलता अग्रवाल की टीम वहां पहुंचे तो दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गया, जिसके बाद अधिकारियों ने दुकान को सील करने की कार्यवाही की है। लॉकडाउन की वजह से भले ही बाजार और दुकानें खोलने पर प्रतिबंध हो, पर इसके बावजूद भी कतिपय दुकानदार पुलिस और प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद भी चोरी छुपे अपनी दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को फिर ऐसा ही मामला सामने आया, जब फ्रीगंज में किराना, ड्राई फ्रूट एवं पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकान खोलकर व्यापार करते दिखा। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस और प्रशासन की टीम जब कार्यवाही करने पहुंची तो दुकानदार दुकान पर ताला लगाकर गायब हो गया। एसडीएम संजीव साहू के मुताबिक शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी दुकानें बंद रखने के आदेश हैं। कोई भी व्यापारी दुकान खोलता है तो उसकी दुकान को सील करने की कार्यवाही की जाती है। इसी के चलते सूचना मिली थी कि फ्रीगंज स्थित सोफिया शॉप खुली हुई है। इस पर एसडीएम संजीव साहू और सीएसपी हेमलता अग्रवाल की टीम वहां पहुंची तो दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गया, जिसके बाद अधिकारियों ने दुकान को सील करने की कार्यवाही की। ये सेफिया शॉप करके फ्रीगंज में एक दुकान है और मौके पे इनके द्वारा जो है ग्राहकों को बुलाकर विक्रय किया जा रहा था। जैसा आप सभी को भी ज्ञात है कि अभी दुकान से विक्रय करने पर प्रतिबंध है और केवल होम डिलीवरी है। और जब इनको देखा गया तो शटर बंद करके ये अंदर घुस गए और कहीं अंदर छिपे हुए थे काफ़ी समय से। उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन ये आए नहीं। फिर आप लोगों के सहयोग से आपके रिकॉर्डिंग करके हमने शटर खोल के अंदर दिखवाया तो काफ़ी अंदर छिपे हुए थे और करीब हमको 1-1.5 घंटे इन्होंने जो है काफ़ी प्रयास करने के बाद उपस्थित नहीं हुए। इसी कारण जो है अभी इन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इसका समय क्यों लगा? अंदर कोई था क्या? अंदर छिपे हुए थे ये लोग और फ़ोन से बात हो रही थी लेकिन सामने नहीं आ रहे थे, ना ये बता रहे थे कि छिपे हुए थे। फिर हमको जब सूचना मिली कि 2 लोग अंदर छिपे हुए हैं, तब आप ही लोगों के सहयोग से जो पत्रकार बंधु थे उनकी मदद से हमने यहाँ रिकॉर्डिंग करा के अंदर गए और उनको नीचे जो इनके यहाँ तलघर बना हुआ है वहाँ से इनको निकाल के ले गया। ये आज अभी सोफिया जो है किराना स्टोर इसको सील किया गया है। एसडीएम साहब और द्वारा कार्रवाई की गई है। मैडम, एक बार सील करके फिर वापस खोला, क्या पूरा मामला? उसमें बाद में पता चला, यहाँ बताया कुछ लोगों ने कि इसमें अंदर 2 व्यक्ति अंदर ही रह गए हैं। तो अंदर जब जाके उसको खोला तो अंदर 2 जाके उसका वीडियो भी बनाया गया है। 2 व्यक्ति अंदर जो तलघर रहता है उसमें थे, अंदर जाके छुप गए थे तो उनको बाहर निकाला। फिर उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हुई? अब उनका जैसे भी 151 उन पर किया जाएगा और 188 की कार्रवाई उन पर। आरटीओ संतोष मालवीय ने उज्जैन शहर में आगर रोड और कोयला फाटक क्षेत्र में बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहनों की जब्ती कराई और लोगों को जेल भेजा। उज्जैन में संक्रमण को बढ़ता देख प्रशासन ने अब बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहनों को जब्त करने का निर्णय लिया है।
पहले उन लोगों को अस्थायी जेल भेजने का कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह ने अब लोगों के वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। अब वाहनों को न्यायालय की प्रक्रिया से ही छोड़ा जाएगा। आरटीओ संतोष मालवीय की बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहन को जब्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। लगभग अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। यह सब वाहन अब न्यायालय प्रक्रिया करने के बाद ही छोड़े जाएंगे। कोरोना महामारी में पुलिस फालतू घूमने वालों पर सख्ती दिखा रही है और प्रतिदिन ऐसे लोगों के वाहन जब्त करना शुरू कर दिए गए हैं। आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि सुबह से लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर सड़कों पर बिना मतलब घूमने वालों की धरपकड़ का अभियान शुरू किया गया और आज दिन भर में 2 दर्जन से ज्यादा वाहन, जिनमें कारें और मोटरसाइकिलें हैं, उन्हें जब्त किया गया और उन्हें कोर्ट के माध्यम से ही छोड़ा जाएगा। इसके अलावा इन वाहन चालकों के खिलाफ धारा 188 में कार्यवाही कर अस्थायी जेल में बंद किया गया। लगातार चल रहे अभियान के बाद आज सुबह से उन्हीं सब पॉइंटों पर पुलिस टीम पहुंच गई और वाहनों पर सवार होकर आ रहे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान अलग अलग कारणों से बाहर निकलने की बात कहते नजर आए, लेकिन पुलिस को जिन लोगों की बातें संदिग्ध लगी उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया। सुबह से 10 वाहनों की जब्ती कर ली गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो हमारी वैश्विक महामारी है, इसमें सभी लोग परेशान हैं। कई लाखों लोगों की जान जा चुकी विश्व में देखा जाए तो। इसके बावजूद भी कई लोग जो है नहीं मान रहे हैं, बेवजह जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, बिना मास्क के भी घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो है लगातार हमारी टीम, एसडीएम्स वगैरह सब लगे हुए हैं और इनको जो है चालानी कार्रवाई के माध्यम से और 188 के उल्लंघन के माध्यम से जेल भेजने की कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज भी लगातार जो है हमने कुछ चालान बनाए हैं और कुछ लोगों की गाड़ियां भी जब्त करी है, जो कि ये कोर्ट से छुड़वाएंगे। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश में चलती रही। सरकारी गेहूं खरीदी बंद होने के बाद मंडी प्रशासन मंडी फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन कोरोना में हुई व्यापारियों की मौत के डर से व्यापारी अभी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उज्जैन में 9 मार्च से लॉकडाउन लगा था, तभी से उज्जैन जिले की आर्थिक मजबूती माने जाने वाली चिमनगंज अनाज मंडी बंद है। तभी से हर सीजन में हजारों किसान से भरी रहने वाली और 28,000 बोरी प्रतिदिन का व्यापार करने वाली मंडी सूनी पड़ी है। जिले में 15 मई तक सरकारी गेहूं खरीदी चल रही थी। सरकारी खरीदी बंद होने के बाद अपनी उपज बेचने के लिए किसान जनप्रतिनिधियों और मंडी प्रशासन पर मंडी दोबारा शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। इसके चलते मंडी सचिव अश्विन सिन्हा ने मंडी व्यापारियों की मीटिंग बुलाई थी और मंडी नीलामी को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया था, मगर व्यापारी इसके लिए तैयार नहीं थे। मंडी व्यापारी अब कुछ समय और मंडी शुरू नहीं करना चाहते हैं। वे अभी कोरोना का प्रकोप कम होने का इंतजार करना चाहते हैं। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा के अनुसार मंडी दोबारा शुरू करने के लिए मंडी समिति की पूरी तैयारी है। जैसे ही व्यापारी तैयार होंगे, मंडी का कामकाज पहले की तरह शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, मंडी शुरू करने के लिए कोशिश तो हमारे द्वारा जारी है। अभी सोमवार को हम लोगों ने व्यापारी संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और दूसरे भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन सब लोगों के साथ में बैठक करी थी। निष्कर्ष यही निकल के आया कि उनके खुद के ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ही जो है वो 9 बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो कोरोना के कारण जो है काल कवलित हो चुके हैं। 17-18 परिवारों के अंदर जो है अभी कोरोना है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अंदरूनी भय है व्यापारी वर्ग के अंदर। वो ये बोल रहे हैं कि वो भी ठीक है, हम लोग स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से जब आएंगे तो ग्रामीण में इस बार कुछ ज़्यादा कोविड का असर है देखने में आ रहा। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। अब ऐसे में थोड़े भयभीत हैं ये सभी के सभी व्यापारी भी कि इस सारी चीज़ों को रोकेंगे कैसे। निष्कर्ष के रूप में यही निकल के आया कि ये जो हफ्ता है 17 तारीख से लेके तो 22 तारीख तक का, तो बोले थोड़ा सा अपन भी इंतजार करें। 22 तारीख को हम लोग फिर से समीक्षा करेंगे स्थिति की। अगर कंट्रोल में आती हुई दिखती है तो गाइडलाइन के हिसाब से, कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। करोड़ों रुपए मूल्य के अनाज का प्रतिदिन व्यापार करने वाली मंडी इस शहर की आर्थिक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके दोबारा शुरू होने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन के लिए राहत की खबर सामने आई है।
कोरोना के इलाज में उपयोग में आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी अब दूर हो गई है। कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर हो गई है। पंजीकृत मरीजों की रोजाना आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल से सूची ड्रग इंस्पेक्टर को मिल रही है। विभाग भी मांग के अनुरूप रेमडेसिविर को उपलब्ध करा रहा है। इस संबंध में चर्चा करने पर ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने कहा कि कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी उक्त इंजेक्शन का इंतजाम कर रही है। इंजेक्शन आए जिन्हें मरीजों को बांटा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन क्रिटिकल मरीजों की मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से प्राप्त अधिकृत सूची मिलने पर संबंधितों को इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही इस दवाई की कमी को दूर कर लिया जाएगा। रेमडेसिविर एक हद तक अपने कंट्रोल में है। रेमडेसिविर अभी पूर्ति होने लगी है, लगातार अपन वितरण कर रहे हैं। तो जहाँ तक कल अपन ने 561 इंजेक्शन बांटे थे, तो रेमडेसिविर की इतनी शॉर्टेज नहीं है। शिव की नगरी में शिवराज की सौगात मिली है। कोरोना के संकट काल में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद शहर के तीनों नेताओं में खुशी के साथ श्रेय लेने की दौड़ भी मची हुई है। गंभीर मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा इंदौर और भोपाल, क्योंकि उज्जैन में ही सर्व सुविधा युक्त बनेगा मेडिकल कॉलेज। अभी तो शिवराज सिंह ने मेडिकल कॉलेज के रूप में घोषणा ही की है और हमारे तीनों त्रिदेवों नेता में श्रेय लेने की ऐसी होड़ मची है जैसे तो आज ही मेडिकल कॉलेज खुल गया हो। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कहा था। उज्जैन में आज यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना की समीक्षा पूरे संभाग के सभी जिलों को लेकर के उन्होंने विस्तार से बात की। जितने भी हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, नॉन ऑक्सीजन बेड, मरीजों की स्थिति, कोरोना के विस्तार की स्थिति, पॉजिटिव दर, गरीबों के लिए राशन देने की व्यवस्था या शासन के द्वारा आयुष्मान कार्ड चलाने की योजना, जिन बच्चों के परिवार में अब कोई नहीं बचा, ऐसे बच्चों के लिए बड़ी द्रवित होकर उन्होंने कहा कि ये बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, सरकार उसका ध्यान रखेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के साथ विस्तार से अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ उन्होंने चर्चा की। इन चर्चाओं के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में मेरे द्वारा, माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजा जी द्वारा, माननीय पारस जी द्वारा, तो सबने उनसे निवेदन किया कि हमारे लिए उज्जैन में चूंकि पर्याप्त चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए और आने वाले समय में रिसर्च के लिए या मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे संतोष है, इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस कठिन महामारी के दौर में जब हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की। वहीं पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक पारस जैन पिछले 25-30 सालों से शहर की राजनीति कर रहे हैं। वो भी आज कहने लगे कि मुख्यमंत्री ने मेरी मंशा अनुरूप मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उज्जैन संभाग के कोरोना की बैठक, समीक्षा बैठक यहाँ ली। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो मेरा कई वर्षों से जो विषय था और मेरी इच्छा थी, आज मेडिकल कॉलेज उज्जैन को देने की उसने घोषणा कर दी है। मैं उज्जैन की जनता की ओर से और प्रदेश की जनता की उनको उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से पूरी समीक्षा की है, उस समीक्षा के जरिए कि 31 तारीख तक अपने सब लोगों को लक्ष्य दिया है कि 0 कोरोना होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से लगे हुए हैं और जिस हिसाब से कमी हो रही है, उससे लगता है कि 31 तारीख कम होगी। तो और सांसद महोदय ने यह तक कह दिया कि अब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो मैंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि मैं शहर में मेडिकल कॉलेज शहरवासियों के सौगात दिलवाऊंगा। यही नहीं, मैंने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र व मुलाकात कर मांग भी की थी। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बातचीत भी की थी। और आज जब कोरोना संकट काल में जब शिव की नगरी में शिवराज सिंह की समीक्षा बैठक थी तो मैंने पत्र के माध्यम से मांग की तो उन्होंने तत्काल मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी। दरअसल तीनों ही नेताओं में घोषणा के बाद श्रेय लेने की होड़ मच गई है। उन्होंने ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 31 तारीख मई तक कैसे भी करके पूरे संभाग को 0 कोरोना करना है। इसलिए सतत टेस्टिंग चलने दी जाए और जो भी संक्रमित है उनको फटाफट इलाज की किट दी जाए और उनका इलाज प्रारंभ किया जाए। रिपोर्ट आती रहेगी पर उनका इलाज तुरंत चालू हो जाए। और उन्होंने आज जो मेरी बहुत समय से मांग चली आ रही थी, मैं काफ़ी बार प्रयास कर रहा था कि उज्जैन हमारा संभागीय स्थान है और यहाँ पे शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज भी मैंने ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन करा, मांग करी, तो उन्होंने आज यहाँ घोषणा करी है कि उज्जैन में बहुत जल्दी
शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ये बहुत बड़ी सौगात और मेरे चुनाव का घोषणा पत्र भी था। उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान सीवरेज लाइन डालने का कार्य पूरी तेजी से किया जा रहा है। टाटा कंपनी और नगर निगम का प्रयास है कि लॉकडाउन खुलने से पहले ही सीवरेज लाइन डालने का कार्य पूरा किया जा सके। लॉकडाउन के चलते उज्जैन में सीवरेज की लाइन का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। टाटा कंपनी द्वारा उज्जैन में सीवरेज की लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। कंपनी पिछले 3 वर्षों से सीवरेज का कार्य शहर में कर रही है, लेकिन अभी तक इस काम को तेजी से पूरा नहीं कर पाई थी। टाटा कंपनी को नगरीय क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र मिलाकर 430 किलोमीटर लंबाई में सीवरेज लाइन डालना थी, मगर कंपनी लॉकडाउन के पहले तक कुछ किलोमीटर ही लाइन डाल पाई थी। इधर सीवरेज प्लान के लिए कोरोना लॉकडाउन वरदान बनकर आया है। इस दौरान टाटा कंपनी ने पुराने अधिकारियों को बदलकर नए अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट पर लगाया था, जिससे तेजी से काम करने का माहौल बना। टाटा कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए सतीश तिवारी, वीएम सतीश प्रोजेक्ट मैनेजर, आशीष सिंघई कंस्ट्रक्शन मैनेजर और रोमिल मेद सिविल इंजीनियर की टीम को लगाया है। इस टीम ने लगातार काम करते हुए करीब 170 किलोमीटर का काम पूरा कर दिया है। साथ ही 50 किलोमीटर में नए काम के लिए खुदाई भी कर दी है। हालांकि कंपनी द्वारा लगातार कार्य जारी है। स्पॉट पर काम कर रहे कर्मचारी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि लगातार कार्य जारी है। अभी शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि यातायात पूरी तरह बंद है। लगातार फ्रीगंज, गोपाल मंदिर, महाकाल, अन्य व्यस्ततम क्षेत्रों में कार्य भी आसानी से किया जा रहा है। लगभग 15 दिन में व्यस्ततम वाले इलाकों में कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में कोई ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी लोग आ रहे, कोई गाली भी दे रहा है, कर रहे हम काम। अभी तो दिक्कत तो आ रही है, पर जो लॉकडाउन में जितनी दिक्कत आनी चाहिए उससे इतनी नहीं आ रही है जो बिना लॉकडाउन के आती है। ट्रैफिक का भी कम है, हमारी लाइन स्पीडली चल रही है। अभी काम किया जा रहा है इसमें, अभी क्या क्या कर? अभी हम सीवरेज के पाइप डाल रहे हैं, खुदाई करके सीवरेज के पाइप जेसीबी से खुदाई कर रहे हैं। हाँ, चेम्बर भी बना रहे हैं हाथों हाथी इसका कंक्रीट भी कर देंगे। 15 दिन के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि मेन मार्केट है, मेन मार्केट की रोड 15 दिन में कंप्लीट कर दे, लाइन डाल करके। अच्छा, रोड वगैरह सब बना करके। जो पहले सीमेंट के चेम्बर बनते थे, आजकल ईंट के बन रहे हैं क्या? नहीं, ये ईंट के बन रहे हैं। जहाँ पर यूटिलिटी आती है उसी कारण से बना रहे हैं हम ईंट के चेम्बर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।